मेरी बदनामी होगी तो हर लड़की की बदनामी होगी। अगर तिवारी फैमिली की बदनामी होगी तो हर एक घर की बदनामी होगी। ये बात दोस्तों अब कहीं ना कहीं हम जनता की समझ में आने लगी है कि ये हमारी जगत जीजी ने बहुत पहले अपनी एक वीडियो में क्यों कहा था। वो चीज अब लगने लगी है क्योंकि इतनी गंद करने के बाद में, इतना छीछा लेदर मचाने के बाद में, एक एक क्रिएटर की धज्जी उड़ाने के बाद अब वही सारे क्रिएटर मिलकर बोल रहे हैं कि माफ कर दो, जाने दो, ये कर दो, वो कर दो, लीपा पोती में लगे हुए हैं। समझ नहीं आता। और इन क्रिएटरों को उस वक्त लग रहा था कि मेरा नाम हो रहा है, व्यूज बढ़ रहे हैं और सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं अगर हम इनके साथ में रहेंगे, यानी अपनी जगत जीजी के साथ में। लेकिन उस वक्त इन क्रिएटरों को ये नहीं पता था कि वो लड़की दिमाग से खेल रही है और ये लोग दिल से उसके साथ में हैं। तो आज उसका फायदा उठाकर ये उड़ा रही है इन सब की धज्जियां और कर रही है मजबूर कि आप लोग अपने अपने पैनल से ऐसी ऐसी बातें बोलिए, अन्यथा मैं आपकी रिकॉर्डिंग वायरल कर दूंगी, आपकी चैट्स वायरल कर दूंगी, जैसा कि नीतू के साथ में हुआ, जैसा कि जेठू सरिता के बारे में भी बोला और जेसिका के बारे में भी कहा। उसके पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, क्योंकि असली रिकॉर्डिंग देवी, जैसे सब लोग स्नैपी गर्ल को बोलते हैं, रिकॉर्डिंग देवी इनको और रिकॉर्डिंग देवता अपने जगत भैया को कहना चाहिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत सारा रायता फैल चुका है और बहुत सारा रायता जो है इकट्ठा भी हो चुका है, क्योंकि ये भाई पब्लिक है, चीजों को तो निकालेगी ना। कि अगर आप बिंदी लिपस्टिक और वेलवेट का सूट पहनकर मटकती हुई नजर आएंगी और क्रिएटर उधर आपको माफ करने के लिए बोलेंगे तो लोग उंगली उठाएंगे। जी हाँ, मैं बात करती हूँ सरिता जेठू जी की। उन्होंने सबसे अपील करी थी कि उनको जाने दो, माफ कर दो। हालांकि वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। वो बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही हृदय उनका जो है बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर रहता सबके लिए उनके मन में। लेकिन उन्होंने जो इस वक्त कहा ना, इससे पूरी पब्लिक भड़क गई और जिससे कि सरिता जी के उसमें कमेंट गलत गलत आने लगे और एक रिएक्शन चैनल वालों से इन्होंने अब उसकी वीडियो डिलीट करने के लिए भी बोला और उस क्रिएटर ने अपनी वीडियो को भी डिलीट कर दिया है, क्योंकि उससे सरिता जी को बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा था, गलत गलत कमेंट आने लगे थे। और उस मतलब जो वो रिएक्शन वाली है वो वीडियो बनाती है, सबके खिलाफ बनाती है, ऐसा नहीं, रिएक्शन देती है अपना। तो उसमें इनका सबका भी कुछ रोस्ट उसने किया, तो इस पर इन लोगों ने कहा कि भाई आप वो वीडियो डिलीट कर दीजिए। तो उसके बदले में उसने कहा कि आपने जो, उसने वीडियो तो डिलीट कर दिया खैर, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी कि जो आपने माफी के लिए एक वीडियो डाली है अपनी जगत जीजी के लिए, उसको डिलीट कर दीजिए, या जो भी एक और वीडियो डाली है आप उन दोनों वीडियो को डिलीट कर दीजिए, मैं अपनी वीडियो को तत्काल ही डिलीट कर दूंगी। तो ऐसा ही हुआ है दोस्तों। उधर उस जो है रिएक्शन चैनल वाली ने अपना कल वीडियो डिलीट किया, परसों वीडियो डिलीट किया था रात में, और कल जेठू जी ने भी दोनों वीडियोस को डिलीट कर दिया क्योंकि बहुत ज्यादा हेट मिलने लगी थी। जानते हैं क्या हुआ है ना इन लोगों के साथ में? बहुत सारी चीजें जगत देवी यानी जगत जीजी, जो भी बोलो, मुझे भूल जाती हूँ क्या कहना उनको, उनके पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं जिसके दम पर हर क्रिएटर उनसे दबता है। उनको खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता है, क्योंकि एक वक्त था जब उनकी तूती बोलती थी इस पूरी सोशल मीडिया पर। लोग अब उसको तूती कहें या सहानुभूति कहें, लोग उनको प्यार करते थे। आज लोग उनको देखना नहीं पसंद करते हैं। वही लोग जो उसकी शादी के लिए, उसकी खुशियों के लिए दुआएं करते थे, आज उसको 40 साल की बुढ़िया बोल रहे हैं। वो उसने बिंदी लगाई, उस पर कमेंट हो रहा है। आज उसने वेलवेट का सूट पहना, उस पर कमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे कर्म कांड किए हैं ना जिस पर लोगों की नजर से वो गिर गई है। और बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने, जैसे नेहा जी ने, सॉरी मैं नाम ले गई, जगत जी ने बोला था कि मैसूर का सच, उन्होंने उस टाइम पर भी बात को गोल गोल घुमा दिया। मैसूर का सच कि मैं अपने भाई के साथ में थी, वो अपनी पत्नी के साथ में था, तो उस वक्त जनता ने उस पर गौर नहीं किया। लेकिन आप फिर उस बात का सवाल का जवाब दीजिए कि वो तो बर्थडे वाली बात थी, तो आपने उस बात पर क्यों नहीं कहा? तो आपकी आदत पड़ गई है लोगों के सामने गोल गोल बातों को घुमाने की और चीजों को चौड़ में दिखाने की। सॉरी दीदी जी, हम पब्लिक अब आपके झांसे में नहीं आएंगे। आपको भी अपना पक्ष रखने का हक दिया गया है। एक रिएक्शन चैनल वाले ने सरिता जेठू जी से बोला है कि या तो आप उनको अपने पैनल पर लेकर आइए या तो हम अपने पैनल पर लेकर आए।
तो बहुत कुछ खिचड़ी पक रही है क्रिएटर्स के बीच में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ऐसा लगता है कि हमारी जगत दीदी को बिल्कुल नीट एंड क्लीन का चिट देने वाले हैं, और जो कुछ भी कंट्रोवर्सी इतने दिन से 2 महीने से हो रही है वो सब फेक बताने वाले हैं। इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए, ऐसा भूमिका बन रही है। और इधर हमारे जगत भैया जी शॉपिंग कर रहे हैं और ये बहुत जल्द जाने वाले हैं सिवान, यानी अपनी मनीषा के पास। उधर मनीषा का भी खिलखिलाता चेहरा बहुत कुछ बयान करता है। दोस्तों बहुत सारी चीजें फिर से आने वाली हैं सामने, एक नई स्टोरी नई चीज के साथ में, क्योंकि ये इतनी गंदगी को इन लोगों ने फेक घोषित करने की कोशिश करी है, और इतनी चैट, इतनी जानू जानू सोना सोना जो हुआ वो सब जो है फेक था। और अभी क्या है कि ये लोग लीपा पोती करने में लगे हैं, तो लीपा पोती करिए, लेकिन जो चीजें सामने आ गई हैं उसको आप जो है हम लोगों के बीच में हटा नहीं सकते। हाँ, एक और जो है बात उठी थी सरिता जेठू जी से, जब उन्होंने उस वीडियो को डिलीट करने के लिए जो कहा, तो बहुत सारी पब्लिक ने उठाया सवाल ये कि आप ये बताइए, आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं, उनकी तरफदारी कर रहे हैं जिन्होंने 12-12 चैनल खा लिए, जिनकी रोजी रोटी चलती थी, एक एक सब्सक्राइबर जोड़ने में कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त खराब होता है, उस पर आपका दिमाग नहीं गया, और आप उनके लिए माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं कि आप उनको माफ कर दीजिए। और आप क्या चैनल दिलवाएंगे उन 12 चैनल्स को जो जिनको ये खा गई हैं, उन चैनलों को क्या आप वापस दिला पाएंगे? अगर ऐसा है तो हम लोग माफ कर देंगे, चलिए जाने दीजिए, उनकी गंदगी वो जाने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिलहाल सरिता जेठू जी बहुत समझदार हैं, इतने क्रिएटर हैं, थोड़ा सा मिच्योर पर्सन भी हैं, तो उन्होंने अपनी मेच्योरिटी दिखाते हुए उनकी वीडियो डिलीट कर दी है, और उधर उस जो रिएक्शन वाली से भी वीडियो डिलीट करवा दी है। और अब शायद कुछ मामला वो उनके खिलाफ, मतलब या उनकी तरफ ना बोलें, क्योंकि जनता बहुत भड़क गई। वो जिसके बारे में आप माफी मांग रहे थे, माफी मांगने को माफ कर दीजिए बोल रहे थे, उसने तो आज तक हमेशा यही कहा है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं करी। अरे अरे इतना गंदा ऐसे रिएक्शन देती है वो लड़की कि क्या बताएं, जिसको सोचकर आज इतना गंदा लगता है ना कि वही वीडियो, क्यों पुरानी वीडियो देख देख कर लोग कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि चीजें समझ में आ रही हैं भाई कि अच्छा इस चीज का ये मतलब था, अच्छा इस शॉर्ट का ये मतलब था, है मतलब एक एक लट के झटके पर लोग कमेंट कर रहे हैं क्योंकि आपने भाई ऐसा कांड किया है। और दोस्तों मैं एक बात आप लोगों से और पूछना चाहती हूँ, इस पूरी कंट्रोवर्सी का मास्टरमाइंड कौन है, या जो कुछ इतने दिन में घटित हुआ उसका नंबर 1 पर कौन है मास्टरमाइंड? आप लोग बताइएगा कमेंट करके, मैं आपको सुनना चाहती हूँ। फिर मैं बात बताऊंगी अपनी राय कि मुझे कौन मास्टरमाइंड लगता है, कि किसी को इस्तेमाल किया जा रहा है, या किसी को मोहरा बनाया जा रहा है, या लोगों के इमोशन के साथ मजाक किया जा रहा है। क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल अपने जगत भैया चल रहे हैं सिवान, खरीद दिए हैं बहुत सारे कपड़े अपनी पत्नी के लिए, 2-2, 4-4, 6-6 सौ के। हम तो यही कहेंगे अरे भैया ये आपको प्रमोशन के कपड़े मिले हैं तो ये जाके गरीबों में बांट दीजिए प्रमोशन करके, उस अपनी पत्नी यानी मनीषा को ये कपड़े पहनाएंगे। देखिए कपड़े महंगे सस्ते की बात नहीं है, कुछ भी पहनाए आदमी, कुछ भी पहने, कपड़े की वैल्यू होती है, मैं ये नहीं कहती। लेकिन भाई जिस तरीके से आप पैसा दिखाते हैं, घर दिखाते हैं, गाड़ी दिखाते हैं, ये चीज दिखाते हैं, तो उस हिसाब से आपका लेवल भाई इतना है, तो आपको जो है थोड़ी सी स्टेटस मेंटेन रखनी पड़ेगी। जिस लेवल पे आप बताते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, उस बेस पर आपको भाई मनीषा के लिए भी ब्रांडेड कपड़े लेने चाहिए, और जो आपके पास हैं इनको बांट देना चाहिए गरीबों के पास, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पहनने को ठंड में स्वेटर तक नहीं है, तो आप उनको बांट दीजिए। फिलहाल दोस्तों उनकी मर्जी। अब इस समय तो चारों तरफ बहुत ही खीस वाला माहौल चल रहा है, यानी कि हंसी खुशी का माहौल दिख रहा है। बीच बीच में एक एक ऐसे ऐसे पिंच मारते हैं जगत भैया जी, और लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। सो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से राम राम। मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा साथ दिया, मेरी वीडियो देखी, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, क्योंकि हम आपके साथ के बिना हमेशा ही अधूरे रहेंगे। इसलिए अपना साथ और प्यार बनाए रहिएगा। बाय बाय।